अच्छा, पिछली क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सही है। कौन ऐसा है जो बता सकता है पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है? कोई है ऐसा? बताओ। डेटा टाइप्स, कौन कौन सी डेटा टाइप्स पढ़ी हैं? अच्छा, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए, कोई मोबाइल वगैरह ना यूज ना करो। सही है, सही है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बस आप दूसरा और कौन बताएगा और क्या किया था? एक ये था, और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स बनाए थे ना ये सब डेटा टाइप्स बार के कीवर्ड से। इसके अलावा, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया? और मतलब ये तो वेरिएबल्स की कैटेगरी में आ गया। थोड़ा सा जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, रूल्स। सही है, वेरिएबल के रूल्स। वो कोई बता सकता है वेरिएबल के रूल्स? बताओ आप। स्पेस नहीं हो सकता, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, नंबर बीच में नहीं आ सकता, नहीं, बीच में आ सकता है, बीच में आ सकता है, नंबर पे पूरा ending नंबर नहीं हो सकता। जी जी, नंबर पे एंडिंग हो सकती है, और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, डॉलर वगैरह चल जाते हैं, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। एक और, कीवर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी। जी हाँ, ये अच्छा, ये रूल नहीं है, ये प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस। कि हमारा क्या होना चाहिए? कैमल केस, स्मॉल, कौन सा फर्स्ट लेटर क्या हो? स्मॉल, और सेकंड वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, तो ये कैमल केस होगा। यहाँ तक कि, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। सही है, अब हम चलते हैं आगे। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ वैसे ही। कितने ऐसे जिनकी ये फर्स्ट क्लास है और उससे पहले उन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती थी? मतलब सब पेज पे होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे, इधर मैं स्लाइड खोल लेता हूँ। अगर हम इस स्लाइड पे आ जाएं, ये स्लाइड मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा। हमने वेरिएबल्स देख लिए थे, इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स, ऐसा ही है। वेरिएबल के रूल्स, यही थे रूल जो हमने पढ़े थे। फिर हम आ जाते हैं डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स पे हमारे पास नंबर में कितनी तरीके की डेटा टाइप्स हैं? इंटीजर है, डबल है और नाम है। हमने तीनों देख ली, बिल्कुल देख ली। फिर हम आ गए स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स हमें पता है क्या होता है। कोई भी नंबर अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है तो वो क्या है? स्ट्रिंग है, सबको पता है। ठीक है, उस पर कोई मैथ्स वगैरह या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम आगे चलते हैं। इस तरीके से हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, इंट, एज, और फिर नम में भी, डबल में भी ऐसे ही किया था। स्ट्रिंग्स भी हमने इसी तरह डिफाइन किए थे। स्ट्रिंग में देखो कुछ भी आ सकता है, ईमेल एड्रेस या सो ऑन, सारी चीजें। अब हम आ जाते हैं बूलियंस। ठीक है, अब पिछली क्लास का जो हमने किया था मैंने बहुत डिटेल में करा दिया था, उसकी वीडियो भी है और उसको हमने थोड़ा सा देख भी लिया, हमने पिछली क्लास में क्या क्या कवर किया था। तो अब हम टाइम वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हमारी स्ट्रिंग, इंटीजर, नम, डबल, ये सब क्या थी? डेटा टाइप्स थी। और मैंने बताया था कि अभी आगे चल के हमारे पास और भी डेटा टाइप्स आएंगी। सही है। अब ये बताओ, ट्रू फॉल्स किस किस को पता है क्या होता है? सही है। कोई ऐसा है जिसको ट्रू फॉल्स नहीं पता? हो सकता है ना पता हो, पॉसिबिलिटी है कि ट्रू फॉल्स नहीं पता। कोई है ऐसा? ठीक है, सबको ट्रू फॉल्स पता है। ट्रू का मतलब सही है, और फॉल्स गलत। अच्छा, अब मैंने अभी तक हम लोग जो चीजें देखते हुए आ रहे हैं, तो एक हमारी सिंपल हम लोग ने आउटपुट वगैरह प्रिंट किए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कंडीशंस को, कि कंडीशंस क्या होती है। किसी की बेस पे कुछ चीज गलत भी हो सकती है, कोई चीज सही भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 12 ग्रेटर देन 9, ये सही है गलत है? गलत कौन था? अस्तगफिरुल्लाह। 12 ग्रेटर देन 9 सही है, सही है। 12 9 से बड़ा है ना। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ 12 लेस देन 9, तो ये क्या है? ये फॉल्स है। अब ऐसी कंडीशंस हमारे प्रोग्राम में भी आएंगी। अभी तक हमने कुछ भी, हमने देखा था नेम को सिंपल प्रिंट कर रहे थे, या कोई भी एज, इस तरीके के वेरिएबल्स को हम सिंपल प्रिंट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कंडीशंस को, कि कंडीशंस की किस तरीके से प्रोग्राम चलते हैं, और फिर कंडीशंस हमारी कहाँ कहाँ काम आ रही होती है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। लॉगिन जब आप करते हो
तो लॉगिन की बेस पे कंडीशन ही काम कर रही होती है ना, कि अगर के आपका ईमेल पासवर्ड ये कंडीशन है, आपने इनपुट दिया और वो सही मैच कर गया, तो ही आपको क्या करेगा, लॉगिन करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स पे कंडीशन जाएगी। फिर हम देखेंगे ये फॉल्स और ट्रू किस तरीके से काम कर रहा है। सही है, अभी मैं आता हूँ सिंपल, इधर आया। अच्छा, वीएस कोड की इंस्टॉलेशन कर ली ना, वीएस कोड पे हम काम करें, हम वीएस कोड पे आ जाते हैं, ये हटा देते हैं डार्ट पैड। यहाँ पे मैं आता हूँ। अच्छा, वीएस कोड पे हम काम किस तरह करेंगे, इंस्टॉलेशन हमने देख ली थी, इसको भी अभी मैं फिलहाल हटाता हूँ। मैं एक बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर सबको बनाना आता है, ऐसा ही है। मैंने एक बनाया यहाँ पे आके न्यू फोल्डर, और उसका नाम रख दिया क्लास 2 डार्ट, ये रख दिया फिलहाल। ठीक है, इधर से आगे मैं खोलता हूँ वीएस कोड, ये मेरा वीएस कोड खुल गया। मैं इस पे आऊंगा, फाइल पे आके क्या करूंगा, ओपन फोल्डर, अभी फोल्डर बनाया था ना हमने, मैंने ओपन फोल्डर किया और क्लास 2 डार्ट का फोल्डर बनाया था, हमारे पास ये फोल्डर खुल गया। अब एक फोल्डर में फाइल्स भी हो सकती हैं, मल्टीपल फाइल्स, तो मैं इधर आके फाइल देख लूँ कैसे बनेगी। ये जो है ना, इससे फोल्डर क्रिएट होता है, इससे फाइल क्रिएट होती है। मैंने फाइल क्रिएट की। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम लोग, मतलब इमेज होती है, इमेज, इमेज की एक्सटेंशन या उसका फॉर्मेट क्या होता है, डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब भी हम डार्ट की फाइल बनाएंगे ना, उस फाइल का कोई नाम तो होगा, लेकिन उस नाम के बाद हमने क्या लगानी है, उसकी एक्सटेंशन या उसका फॉर्मेट आप बोल लो, वो लगाना आपको क्या है, लाजमी है, और वो क्या है, डॉट डार्ट है। अब मैंने एक बताया था, वेरिएबल बनाते वक्त हमें क्या चीज फॉलो करनी है, कैमिल केस। फाइल की नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, कि अगर आप कोई फाइल का नाम रख रहे हो और वो 2 वर्ड्स हैं या 3 वर्ड्स हैं, तो उसमें आप लगाओगे अंडर स्कोर। सही है, अब मैं इसमें लगा देता हूँ कि कंडीशंस, अभी तो ये सिंपल कंडीशन है, तो कंडीशन पढ़ लेना हम, बोल पढ़ लें, या इसको मैं कर दूं बोल, बोल डॉट डार्ट, हम बोल पढ़ लें इस तरीके से। ठीक है, मैंने बोल कंडीशन डॉट डार्ट बना ली। अब ये मेरी डार्ट की फाइल हो गई। डॉट डार्ट लगाना क्या है, लाजमी है, उसको पता नहीं चलेगा वरना डार्ट की फाइल है, वो इसको एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल कंसीडर कर रहा होगा। अब मैं इधर आया, क्या लिखते हैं हम, वाइड मेन लिखा हुआ होता है, मैंने वाइड मेन लिख दिया। अच्छा, अब ये सजेशंस भी देता है। अब कोड हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैंने वाइड मेन लिखा। अब पहली चीज जो मुझे करनी है, हम, मैं इसमें पहले ना वो रन करके दिखाता हूँ, जैसे हमने पहले एज ले लिया 12, प्रिंट, देख रहे हो सजेशन दे रहा है, खुद ब्रैकेट दे रहा है, सारी चीजें। तो वहां पे हमारे पास इश्यूज भी, कभी नेट का मसला होगा तो डार्ट पैड नहीं चलेगा, कभी वो खुद से हैंग कर रहा होगा, तो हमें काम कहाँ पे करना है, वीएस कोड पे। तो मैंने ये लिख दिया। अब मुझे रन कैसे करना है, देख रहे हो व्हाइट के ऊपर ये रन लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये रन हो गया, आउटपुट नजर आ गया, प्रिंट। किसको विजिबल नहीं है, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा, ये नजर आ रहा है 12, पीछे वालों को विजिबल है, तो इसका आउटपुट अब यहाँ पे नजर आया करेगा। इसको हम यही रहने देते हैं, और अब हम क्या बनाते हैं, एक बोल। अच्छा, जिस तरीके से स्ट्रिंग बनाते वक्त हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं कैपिटल एस से, इंटीजर के लिए हम इंट लिखते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल, और अगर दोनों हमें नहीं पता तो हम क्या लिख देंगे, नम। तो इसी तरह ट्रू फॉल्स वाले बुलियंस के लिए हम क्या लिखेंगे, बोल, BOOL बोल। अच्छा, ये तो हो गया बोल। अब इसका मैंने वेरिएबल नाम रख दिया ABC फॉर एग्जाम्पल। अब ये या तो लेगा ट्रू या तो लेगा फॉल्स। अच्छा, इसमें भी ना उसका ख्याल रखिएगा कि ट्रू का T कैपिटल ना हो या फॉल्स का F कैपिटल ना हो, तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो ये तो लेगा ट्रू या फॉल्स, ये दो तरीके की डेटा टाइप ले सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पे 12 दूं, ये लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसकी डेटा टाइप हमारी डिफरेंट है। अगर हम इंट देते तो ले लेता, अभी बोल में हमें इसको ट्रू या फॉल्स ही देना होगा। अब मसला ये आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इसे ट्रू देता हूँ या मैं इसे फॉल्स देता हूँ, तो इससे मैं अचीव क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करूंगा ट्रू आउटपुट आ जाएगा, प्रिंट करूंगा फॉल्स आउटपुट आ जाएगा। तो अब
हमें ये आउटपुट कब लाना होता है, किसी कंडीशन की बेसिस पे। अभी हमने यहाँ पे से कोई कंडीशन नहीं दी, मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी एक कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज किया 12 ग्रेटर देन 8, ये क्या है, कंडीशन है। इसका आउटपुट ये तो नहीं आएगा कि 12 ग्रेटर देन 8 है तो ये 20 आउटपुट दे दे, ऐसा तो नहीं होगा। ये मुझे बताएगा ये मैंने जो लिखा है ये सही है या गलत है। तो 12 ग्रेटर देन क्या है, 8। 12 ग्रेटर देन 8 क्या है, ट्रू है। अगर मैं इधर आऊं और प्रिंट करूं एबीसी को, मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, मैं इसको रन कर लेता हूं, आउटपुट क्या आया, ट्रू आया। और अगर मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगाता, लेस देन का, मैं इसको प्रिंट करूं आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो मुझे ये समझ आया जो मैं बूल बनाता हूँ वहां पे मैं क्या देता हूँ, कंडीशंस देता हूँ, और उस कंडीशन की बेसिस पे मुझे आउटपुट मिलता है क्या, ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। अब ये चीज सबके पहले बताओ क्लियर है, किसी को कोई मसला तो मैं उसको दोबारा से रिपीट करूं अलग तरीके से, पीछे सबको क्लियर है, और यहाँ बीच में आगे सारे लोगों को क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल देख ली, लेस देन ग्रेटर देन हर किसी को पता होता है, सही है। बूल के वेरिएबल का भी हमें पता चल गया कि क्या है, क्यों है और किस लिए यूज होता है, किसी कंडीशन से यूज होता है। अब इस बूल को मैं वहां भी यूज कर सकता हूँ, लॉगिन पे मैंने ईमेल दी, ईमेल अगर मेरी मैच कर रही होगी तो रिटर्न में क्या आ रहा होगा, ट्रू आ रहा होगा, अदरवाइज फॉल्स आ रहा होगा अगर गलत हुआ। तो ये सारी चीजें भी हम आगे चल के देखते हैं। हमने बूल को देख लिया, बूल क्या होता है। हम नीचे आते हैं, हमने इसी तरह बूलियन देखा है कि बूलियन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और कोई भी हमारे पास कैलकुलेशन या कोई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे उसकी बेसिस पे वो हमें कंडीशन बता देगा ट्रू है या फॉल्स है। अब मैं आगे आता हूँ, हमारे पास ना ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स कितने तरीके के हैं, अभी फिलहाल 3 तरीके हम पढ़ लें। कौन कौन से, एक है एरिथमेटिक, दूसरे हैं इक्वेलिटी और रिलेशनल बोल रहे हो, तीसरे लॉजिकल ऑपरेटर। ये 3 तरीके के हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं। पहले जो है ना एरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सिंपल क्या है, इसमें क्या क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो 4 हो गए कॉमन। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड ए रिटर्निंग एन इंटीजर रिजल्ट, दूसरा है गेट द रिमाइंडर, सही है। फिर मतलब रिमाइंडर है वो भी हम देखेंगे क्या होता है। फिर होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सही है। हमें शुरू के 4 तो समझ आ गए, शुरू के 4 को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं 2 वेरिएबल बनाऊं, इधर आया, इसको मैंने लिखा इंट num1 34 इंट num2 43, और मैं प्रिंट क्या कर दूं, प्रिंट num1 प्लस num2। तो इसका आउटपुट मुझे, प्लस का ऑपरेटर मुझे समझ आ गया क्या करेगा, दोनों को कैलकुलेट कर देगा, प्लस करके आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस का लगाऊंगा तो माइनस दे देगा। डिवाइड के लिए मेरे पास क्या यूज होता है, स्लैश, क्लियर है। अच्छा मल्टीप्लाई के लिए मैं एक्स यूज नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई के लिए मैं यूज करूंगा स्टेरिक। 8 के ऊपर ये जो स्टार बना हुआ है, शिफ्ट दबा के आप 8 दबाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टेरिक। ये हमारा होता है मल्टीप्लाई के लिए यूज, ये क्लियर है। ये 4 तरीके के तो हमारे ऑपरेटर हो गए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्रिंट में मैंने नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 लिखा है, ये मैं किसी वेरिएबल में भी ले सकता था। ऐसा ही है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आऊं और एक वेरिएबल बना दूं num इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू, और ये चीज मैं यहाँ पे कर दूं पेस्ट, और मैं रिजल्ट को क्या कर लूं, ये दोनों तरीके से ही काम करेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई फायदा नुकसान बताएगा, कोई ऐसा जो इसका फायदा या नुकसान बता सके। बेस्ट प्रैक्टिस होगी, कोड रिलेटेबिलिटी सही रहेगी। अच्छा आप पीछे अब हुआ क्या, अगर हम प्रिंट में डायरेक्ट कर लेंगे num1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, सपोज करो ये कोई मेरा ऐसी चीज थी जो मुझे आगे भी जाके यूज करनी है, तो मुझे वहां पे जाके दोबारा लिखना पड़ेगा नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। हो सकता है वहां में कोई मिस्टेक भी कर सकता हूँ या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। तो ज्यादा बेहतर क्या है, ये मेरे किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। अब मुझे आगे जाके अगर यही चीज यूज करनी है, मैं क्या करूंगा, सिंपल रिजल्ट को यूज करूंगा। तो मेरा क्या काम हो रहा होगा, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। ये चीज सबके क्लियर है, ठीक है। अच्छा
तो ये हमारे चार तरीके का ऑपरेटर अभी तक चार तरीके एरिथमेटिक में हमने चार चीजें देख ली, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अभी हम आते हैं इस चीज पे, यहाँ पे आया हमें, ये है डिवाइड इंटीजर। अच्छा ये क्या करता है, डिवाइड तो करता है लेकिन आउटपुट किस में रिटर्न कर रहा होता है, इंटीजर में। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर 1 क्या है 5 है, और नंबर 2 क्या है 2, और मैंने क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 2.5। ये क्या है, सिंपल डिवाइड है जो हमारा मैथ्स में होता है, सही है। अब वो जो मैंने एक और पांचवा ऑपरेटर बताया ना, वो उसको हम बोलते हैं डिवाइड इंटीजर। वो क्या करता है, जो आउटपुट आएगा ना वो किस में आएगा, डिवाइड होके इंटीजर में आएगा। अब भाई लाजमी तो नहीं है कि इंटीजर में ही आ रहा हो, तो इसमें क्या करता है ये कि अगर आपका 2.5 आउटपुट आ रहा है तो पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू होगी उसको एक्सक्लूड कर देगा, पॉइंट से पहले को उसको मतलब राउंड ऑफ करके आपको शो करा देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इधर आऊँ ना, num1 डिवाइडेड बाय num2 लिखा हुआ है, तो अब डिवाइड इंटीजर का साइन क्या होता है, ये देख रहे हो, इस साइन का किसको नाम पता है, इस साइन का किसी को नाम पता है, अलिफ मद्दा, सही है। ये मैं बोलता हूँ, ये है नहीं इसका नाम, इसका नाम टिल्डा, टिल्डा कुछ करके, सही है, टिल्ट बोल सकते हो, अलिफ मद्दा भी बोल सकते हो अपने याद रखने के लिए, सही है। तो मैंने क्या करा, ये साइन आ गया और स्लैश। अब ये जो डिवाइड करेगा ना, अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट अब होगा 2। अच्छा वो क्यों, वो यूं, क्योंकि मैंने बताया कि जब डिवाइड करेगा तो ये आंसर जो मुझे मिल रहा होगा वो किस किस फॉर्म में मिल रहा होगा, इंटीजर की फॉर्म में। और इंटीजर की फॉर्म में कैसे मिलेगा, ये पॉइंट के बाद वाली चीज को एक्सक्लूड कर देगा। ये चीज क्लियर है सबके, पक्की बात है, आगे चलें जी। जैसे यहाँ पे 2.5 था, अगर 2.9 होता जबकि तो भी 2 देता है, क्योंकि पॉइंट वाली आगे की चीज हटा देता, ये क्या देता, 2 ही देता, ठीक है। अच्छा हमारे 5 हो गए, अब छठा है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर किस किस को पता है, अच्छा बाकियों को जाहिर सी बात है नहीं पता होगा जब हाथ नहीं उठाए। तो रिमाइंडर क्या करता है हमारा, हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 की एग्जाम्पल लेता हूँ दोबारा, 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 तक डिवाइड हुआ, आगे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। रिमाइंडर पीछे क्या बचा, 1 बचा, सही है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिफरेंट करके लूँ, 20 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आगे डिवाइड हो सकता है, अब आगे कहाँ डिवाइड होगा, 21 पे, तो ये तो रुक गया, 14 तक डिवाइड हुआ, पीछे कितने बचे 6, तो 6 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर। किस किस के समझ नहीं आया ये, जिसके समझ नहीं आया कोई मसला नहीं है, हाथ खड़ा कर लो, वन सही है, एक के समझ नहीं आया, और 2, बस 2 के समझ नहीं आया, 3 4 5। अच्छा अब मैं वापसी ना एक प्रोग्राम करके पूछूंगा, उसका आउटपुट मैं किसी से भी पूछूंगा, और उसका आउटपुट का अगर मुझे जवाब सही नहीं मिला इन 5 के अलावा तो वो आउट, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ 19 डिवाइडेड बाय, अच्छा रिमाइंडर का साइन क्या होता है हमारा, परसेंटेज, ठीक है। पूछ लो किसी से भी, आप बताओ ग्लासेस, 3 सही बोल रहे हैं ये, कौन ही बता रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत है, 4 एक गुमराह हो गया, मेरी बातों में नहीं आना था, सही है, सही था वो, ठीक है। तो मैं कुछ भी बोलूँ ना मेरा यकीन नहीं करना, तो वो सही थे, क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, पीछे कितना बचा, 3 बचा, तो आप सही थे, सही है, फौरन गुमराह। इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ,
आउटपुट क्या आया? 3 आया। यहाँ तक कि क्लियर है? कितने ऑपरेटर्स हो गए? एरिथमेटिक में हमने 6 तरीके की चीजें देख ली। अच्छा, अब हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ना हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है, प्री इंक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है, प्री डिक्रीमेंट भी होता है। तो इस चीज को अभी मैं नहीं बता रहा, इस चीज को अभी मैं करा ही नहीं रहा। इसको मैं यूं नहीं करा रहा कि इसमें से आप लोग के थोड़े से ना दिमाग में किसी से ऊपर से जा रही होगी, किसी के यहाँ से, तो क्लास का पेस आगे पीछे हो जाएगा। अभी जैसा चल रहा है उसको अच्छे से चलने देते हैं, ठीक है? ये हम करेंगे, ये हम हो सकता है नेक्स्ट क्लास में करें या नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में करें। जब थोड़ी सी मतलब एक बेस बन जाएगी स्ट्रॉन्ग, तो फिर इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को, क्योंकि इसमें एक तरीके का नहीं होता, पोस्ट प्री दोनों होंगे तो उसमें कंफ्यूजन होगी। तो अभी के लिए हम दो चीज कौन सी स्किप कर रहे हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसको हम क्या कर रहे हैं? स्किप कर रहे हैं 1 या 1.5 क्लास के लिए। सही है, हो सकता है नेक्स्ट में कर लें, नेक्स्ट से नेक्स्ट में तो करेंगे ही। तो ये मुझे याद दिला देना। हम चलते हैं आगे। हमारे पास अब आ गए कौन से? इक्वेलिटी एंड रिलेशनल। सही है। अब इसमें अगर हम देखें क्या क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है। ग्रेटर देन लेस देन सबको पता है, ऐसा ही है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ग्रेटर देन और लेस देन में मतलब पता कैसे चलता है? अगर मैं इधर आऊं, ग्रेटर देन और लेस देन कैसा पता चलेगा कि क्या चीज पूछना चाह रहे हैं? जहां मुंह खुला हुआ है ना वो ग्रेटर है, मतलब वो बता रहा है जहां पे मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर है। सही है। तो ये चीज एक मेरी टर्मिनोलॉजी है, आप लोग की अपनी होगी, जैसे याद रखना है रख लो, ठीक है? अच्छा, ग्रेटर और लेस देन का सबको डिफरेंस पता है। हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मेरा एक प्रोग्राम है जहाँ पे लाइसेंस का प्रोग्राम ले लो, वहां पे लाइसेंस सिर्फ किसका बनेगा? जो 18 का होगा, या 18 से मतलब किसका बनता है? 18 से बड़ों वालों का या 18 वालों का भी बन जाता है? 18 वालों का बन जाएगा, ऐसा ही है। अब यहाँ पे, हाँ आवाज आ गई मुझे, सही है। तो 1 मिनट थोड़ा सा हौसला। हम क्या करेंगे, अब 18 है, सही है। मैं बोल रहा हूँ जिसकी एज 18 हो ना, या 18 से ज्यादा हो, उसका लाइसेंस बन जाए, उस पर वो बोल दे ट्रू, अदरवाइज उस पर क्या बोल दे? फॉल्स। अब या तो मैं ग्रेटर देन का साइन लगा सकता हूँ। अच्छा, इक्वल का साइन हमारा क्या होता है? डबल इक्वल। जब हमने इस, ये जो एक ये वाला इक्वल है, ये मैथ में क्या है? मैथ्स में पूछ रहा हूँ, मैथ्स में ये है इक्वल्स टू, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये क्या है? असाइनिंग ऑपरेटर। अगर मुझे यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इक्वल देखना हो तो मैं क्या करूंगा? डबल इक्वल, इसको एक और बार लगा दूंगा तो ये हो जाएगा डबल इक्वल। नहीं नहीं, मतलब एक ही साथ लगा दो, ये इस तरीके से, सही है। तो ये डबल इक्वल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल चेक करेगा ये। अब रही बात, मैं चेक करना चाह रहा हूँ 18 साल का है या 18 से बड़ा है, तो मैं बोल रहा हूँ प्रिंट कर दे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब मेरे पास अभी तक हमें पता है ग्रेटर देन का है, लेस देन का है, इक्वल का है, नॉट इक्वल का है। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और इसी तरह लेस देन एंड इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ लाइसेंस के लिए, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ एज, सही है, और एज में कर देता हूँ कितनी? 18, और ये रिजल्ट में मैं डाल देता हूँ कि एज ग्रेटर देन हो 18, तो मेरा क्या आ जाए? ट्रू आ जाए। लेकिन ये सिर्फ कौन सी कंडीशन के लिए चलेगा? 18 से 18 से बड़े वाली पे, कि अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ ना, तो ये अभी मेरा प्रोग्राम बोल रहा है कि भाई 18 वाले का लाइसेंस नहीं बनेगा, 18 से बड़े वाले का ही लाइसेंस बनेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई मुझे 18 वाले का भी बनाना है, तो मैं क्या लगाऊंगा? डबल इक्वल, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्या होगा? सिर्फ 18 वाले का ही चलेगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ या 18 वाला हो या 18 से बड़ा हो, उन दोनों का चल जाए, सही है। तो इसके लिए मेरे पास ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और दूसरा ये साइन लगाऊंगा, तो ये क्या कंसीडर कर रहा है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब ये इनमें से कोई एक भी ट्रू होगी ना, तो ये क्या कर देगा? आउटपुट मेरा ट्रू दे देगा।
अब अगर मैं देखूं इसी कंडीशन में 18 में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। अच्छा, किसकी वजह से ट्रू है? ग्रेटर की वजह से या इक्वल की वजह से? ये है इक्वल की वजह से ट्रू। सही है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 19, ये कंडीशन क्या है? कितने ट्रू वाले? फॉल्स वाले कौन कौन है? अच्छा, सही है, मैं भी फॉल्स वाला हूँ। तो ये फॉल्स वाले हैं, दो फॉल्स वाले हैं। अच्छा, क्या वजह पेश आई जो फॉल्स था ये? तो ये फॉल्स हो गया, ऐसा ही है। थोड़ा सा समझो तो सही। देखो इसमें क्या लिखा है, एज या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके? 18 के। जब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अभी एज क्या थी? ग्रेटर तो थी, तो ट्रू आ गया ना, खत्म हो गई बात। तो इक्वल उसने अभी देखा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं 17 या 16, चलो, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? कितने फॉल्स वाले और ट्रू वाले? ट्रू वाले कोई भी नहीं है। सही है। तो इसको चला के भी दिखा देता हूँ, कहीं बोलो जबानी बातें कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया? फॉल्स आ गया, क्योंकि इसने चेक किया 16 ग्रेटर था 18 से, नहीं था। इसने चेक किया 16 इक्वल था, नहीं था। इसने क्या करा? इसने फॉल्स कर दिया। ये चीज क्लियर है? तो इसी तरह हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर लेस देन इक्वल टू भी है। तो उसमें सिंपल ये होगा, यहाँ पे मैं आया, ये कर दिया और इसको मैंने कर दिया 19, जिससे पूछूं वो बताएगा। सही है। आप बताओ, थर्ड रो में फर्स्ट, ग्लासेस बराबर में देख रहे हो? हाँ, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट फॉल्स होगा। अच्छा, हाँ भाई, सही बोल रहे हैं ये? नो कौन है? नो वाला कोई है? अच्छा, कोई बताएगा क्यों सही बोल रहे हैं ये? कोई एक बता दे। अब ये क्या है? एज लेस देन या इक्वल टू 18 है। अभी एज हमारी लेस देन थी? नहीं थी। एज क्या थी? ग्रेटर देन थी, इक्वल भी नहीं थी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। समझ आया ऑपरेटर्स? लेस देन समझ आ गया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल भी समझ आ गया। अब नॉट इक्वल देख लेते हैं। सर, जी, क्या इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे तो आंसर में फर्क आएगा? बिल्कुल फर्क आएगा। तो लेस देन का साइन किसी और की तरफ हो जाएगा ना। जैसे पहले अच्छा, वो इक्वल उससे पहले लगाए, नहीं वो काम नहीं करेगा वो ऑपरेटर। उसकी मतलब वो ये कि पहले ग्रेटर देन और इक्वल उसका साइन आएगा, फिर इक्वल का आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, इसको करते हैं, ये जो लैपटॉप यूं साफ कर रहे हैं, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? एक मिनट, कितने इनके साथ है? सही है। अब हाथ नीचे कर लें, कितने इनके साथ नहीं है? सही है। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रू होना चाहिए। अब तो नहीं होगा, अब तो पक्का नहीं होगा है। खैर, अब नेक्स्ट टाइम मैं अलग तरीके से कहूँगा। ये क्या है? फॉल्स है। ये क्यों है? क्योंकि लगा हुआ है नॉट इक्वल। 18 नॉट इक्वल टू 18, ये सही था। ओ, ये क्या था? 18 नॉट इक्वल टू 18, 18 उसके बराबर था, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? नॉट इक्वल पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर आऊंगा, ये क्या चलाएगा? फॉल्स। और अगर मैं इधर आके, ट्रू कब होगी ये कंडीशन? सिर्फ 19 हो, 17 हो, 18 के अलावा कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। मैं इसको चला देता हूँ, तो ये हो गया ट्रू। इक्वेलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर में हमने कितने देखे? कितने देखे? 6। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। क्लियर है ये? आगे चलें, प्रैक्टिस का टाइम चाहिए। चलो इसके बाद देते हैं प्रैक्टिस का टाइम। हम इधर आ गए।
हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और नॉट, किस किस को पता है क्या होता है, सही है। बल्कि किस मतलब हम अब से पूछेंगे किस किस को नहीं पता, सही है। पता वाले भी कम थे और नहीं पता वाले तो बहुत कम है, बाकी बता दिया करो भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा एक और चीज, मैं थोड़ा ना पेस, मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, सही है। तो किसी को समझ ना आए तो मुझे वहीं रोक देना, वरना भी मैं थोड़ी देर में ना बड़ी एक अच्छी चीज करने वाला हूँ जिसमें किसी को भी बुलाऊंगा यहाँ पे और फिर वो सॉल्व करेगा, सही है। तो फिर समझ नहीं आया ना तो फिर वो मसला होगा, अगर किसी ने बताया नहीं तो। अभी किसी को भी समझ नहीं आया तो मुझे बता देना। अभी सारे ऐसे हैं जिन्हें पिछला जितना भी किया है सब क्लियर है, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब हम आ जाते हैं एंड, और नॉट पे। अच्छा मैंने देखा था ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाला ऑपरेटर, उसमें क्या होता था, वो दोनों चीजों को ट्रू देखता था। या तो वो देखता था ग्रेटर भी हो तो भी चलेगा या इक्वल हो तो भी चलेगा, तो उसकी बेसिस पे वो क्या दे रहा था, ट्रू दे रहा था, सही है। तो अगर मैं इसको क्या कहते हैं एंड और ऑपरेटर की बात करूं, मैं फिर से लॉगिन वाली कंडीशन पे आऊंगा, सही है। तो हमारा लॉगिन किस बेस पे होता है, हमारी ईमेल सही हो या पासवर्ड सही हो या दोनों सही हो, दोनों सही हो। अगर एक भी गलत होगा तो लॉगिन होगा, नहीं होगा। हमारे लिए मैंडेटरी है कि दोनों का सही होना लाजमी है। तो एंड ऑपरेटर जो है ना, हम लोग ये वाले ऑपरेटर यूज जब करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो, सही है। जैसे अभी तो मैंने सिर्फ देखी कि ग्रेटर देन देख रहे थे या लेस देन देख रहे थे, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कराची का डोमिसाइल उसी का बन सकता है जिसकी रिहाइश कराची की हो और उसकी एज 18 हो। दो कंडीशन आ गई, दो कंडीशन आ गई। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी तो मैं उसका डोमिसाइल अलाउ नहीं करूंगा, क्लियर है। अच्छा तो जब एक से ज्यादा दो कंडीशन आ गई, अब हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे या हम नॉट और ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन, एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर बोलता है दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। एक भी कंडीशन फॉल्स हुई ना, एंड का उसका क्या आउटपुट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ डोमिसाइल बनाने बंदा गया, उसकी रिहाइश थी लाहौर की, सही है, उसकी एज थी 19, दोनों कंडीशन ट्रू हुई, नहीं एक कंडीशन ट्रू हुई, कौन सी, 19 वाली कंडीशन ट्रू हो गई, कराची वाली ट्रू नहीं हुई, वो फॉल्स हो गई। तो इसमें एंड ऑपरेटर आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों का ट्रू होना लाजमी है। अच्छा अगर ये और ऑपरेटर होता तो क्या बोलता, और बोलता है कोई एक भी ट्रू हुआ ना तो हम क्या कर देंगे, जाने देंगे, सही। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं इधर आया और एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, कौन सी एग्जाम्पल लूँ, लॉगिन पासवर्ड वाली ले लेते हैं, सही है। तो हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे ले लिया ईमेल, ईमेल बना दी abc@gmail.com, स्ट्रिंग, ठीक है। और एक मैं बना लेता हूँ बूल कंडीशन। अब मैं क्या चेक करूंगा, ईमेल इक्वल इक्वल है किसके, abc@gmail.com, सही है। अगर मैं सिर्फ ये रन करूं प्रिंट, इधर आता हूं, प्रिंट लिखा, कंडीशन प्रिंट की, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अच्छा ये समझ आया क्या हुआ, मैंने एक ईमेल में ये वैल्यू असाइन की। अब ये समझ लो आपका कोई प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, ये जो ईमेल है ना, ये ईमेल क्या है, रन टाइम पे आप जो इनपुट करोगे वो ईमेल आ रही है, सही है। और ये जो चेक हो रही है ना, ये समझो डेटाबेस में चेक कर रहा है, सही है। एक ईमेल वो जो आपने लिखी फेसबुक पे जाके,
इंटर की ईमेल की टेक्स्ट फील्ड में, फॉर एग्जांपल मैं इधर आऊं तो, और मैं इधर आके यहाँ पे मैं कोई ईमेल लिखूंगा तो वो क्या होगी, वो कौन सी ईमेल है, सपोज करो वो ये है, ये ईमेल जो मैंने लिखी है जो मेरे वेरिएबल में। अब जो मेरी डेटाबेस में चेक होगी ना, जब मैं इसको लॉग इन कर दूंगा इंटर करके, तो ये ईमेल कहीं जाके चेक होगी, तो समझो वो ईमेल कौन सी है, ये है। अब ये दोनों ईमेल बराबर है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई फॉल्स वाला है, ट्रू वाले सारे हैं, कोई ऐसा है कि बोल रहा है समझ नहीं आया ये चीज, लाजमी लाजमी होगा, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके समझ आ जाओ। एक और, बस एक के समझ नहीं आया, दो और, बाकी सबके समझ आ गया। जिनके समझ नहीं आया ना, इसको एक मिनट कमेंट किया, इंटीजर एज था, मैं ले रहा था 18, ऐसा ही है, और मैं प्रिंट कर रहा हूं एज इक्वल इक्वल टू 18। अब समझ आया, एज, एक एज वो है जो मेरे पास वेरिएबल से आ रही है, जो मैं चेक कर रहा हूं, मैं किसके चेक कर रहा हूं, इस वाले 18 के। तो अब समझ आया, अगर मैं ग्रेटर रखता तो सिमिलर यही काम हुआ है, ईमेल एक ईमेल में स्टोर थी और मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि ये इसके बराबर है या नहीं है। अगर ये इसके बराबर है तो मेरे पास ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज मेरे पास क्या होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। अभी आप दोनों को समझ आया, अभी भी समझ नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, दोबारा पूछ लो। समझ आ गया आपके, लास्ट में आ गया, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। अच्छा, पूरा कमेंट कैसे हुआ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, और अनकमेंट कैसे हुआ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, सही है। तो यहाँ पे आए, अभी मैंने पासवर्ड को यूज किया है इधर, नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ किसे यूज किया है, ईमेल को यूज किया है, ईमेल दोनों बराबर थी, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पे ईमेल में छेड़खानी कर दूं, मैं बोलूं, अभी क्या होगा, कैसे फॉल्स होगा, क्योंकि वो जो मेरे पास मेरी इनपुट की हुई ईमेल है, वो जो मेरी जिससे चेक कर रहा हूँ उससे वो बराबर नहीं हो रही, तो इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। लेकिन अभी मैं सिर्फ क्या चेक कर रहा हूँ, सिर्फ ईमेल चेक कर रहा हूँ, अब मुझे पासवर्ड भी चेक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एंड का ऑपरेटर, सही है। एंड का ऑपरेटर क्या होता है, डबल एंड हम लिखेंगे ना तो ये एंड का ऑपरेटर है, ठीक है। पासवर्ड चेक करूंगा, पासवर्ड इक्वल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कर दिया, सही है। अब अगर मैं इधर आऊं, इसमें मैं कमेंट करके बता देता हूँ, ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, नहीं, सिर्फ ये वाली, ये एक अलग कंडीशन है, ऐसा ही है, ये एक अलग कंडीशन है, और फिर बीच में एंड लगा हुआ है। एंड क्या बोलता है, दोनों कंडीशन का ट्रू होना, और क्या बोलता है, एक भी होगी तो चलेगी। ये वाली कंडीशन क्या हुई, मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, ये क्या हो गई, ट्रू। अब आ गया मेरा एंड का ऑपरेटर, ये वाली कंडीशन मेरी क्या हुई, ट्रू नहीं हुई, अच्छा, तो ये क्या हो गई, फॉल्स। एंड क्या बोलता है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। एक ट्रू थी एक फॉल्स थी, आउटपुट क्या हो जाएगा, चला के देखें, इसको मैं चलाता हूँ, क्या हुई, फॉल्स। ट्रू कब आएगी, जब इस चीज को मैं क्या करूं, अब ये पासवर्ड भी सेम हो गया, ईमेल भी सेम है, पासवर्ड भी सेम है, दोनों क्या हो गए, ट्रू। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, इसको लिखना नहीं बैठ जाना साथ। इसको मैंने क्या किया, रन, आउटपुट क्या आया, ट्रू। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ आया, कि जो मेरा एंड का ऑपरेटर है ये क्या बोलता है, मेरे पास अगर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट क्या होगा, ये बोलता है दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। ये क्लियर है। लेकिन अगर हम थोड़े से सही इंसान होते, हम क्या करते, और लगा देते। अब हमने प्रोग्राम ऐसा कर दिया कि भाई पासवर्ड गलत डाल दो, ईमेल सही होनी चाहिए, बाकी लॉगिन करो आराम से, मौज करो, सही है। अब मैंने क्या करा, मैंने प्रोग्राम बना दिया और के साथ, और क्या बोलता है, एक भी कंडीशन ट्रू ही तो ट्रू रिटर्न कर देगा,
हमने कहा सही है भाई, ईमेल तो मैंने सही डाल दी, पासवर्ड की खैर होती है। सही है, मैं आया यहाँ पे, मैंने रन कर दिया, उसने लॉगिन कर दिया। तो ऐसा प्रोग्राम बनाओगे आप लोग? बना लेना। सही है जी। सर अगर हम कंडीशन 2 बार लगाते हैं और ऑपरेटर यूज नहीं करते, कंडीशन 2 बार लगाते हैं मतलब? सर एक और बार पूरी कंडीशन लगाते हैं, मतलब ऑपरेटर। तो ये बताओ ना, उन दोनों को सही कैसे चेक करोगे? मतलब हम तो अभी दोनों का एक आउटपुट ले रहे हैं ना, अलग अलग से प्रिंट करके क्या करोगे? मतलब उन दोनों को कहीं साथ ही देखोगे ना, इन दोनों को मुझे साथ देखना है। तो इसलिए यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज करते हैं। एक अभी हमारे पास इफ एल्स आएगा, उसमें समझ आएगा। सही है, अलग करने का कोई वो नहीं बनता। अलग करके तो दोनों को ट्रू प्रिंट कर रहे हो ना, तो अलग करके दोनों को कहीं देखोगे भी तो, कि इन दोनों का अगर ट्रू आ रहा है तो कहीं जाके चेक करोगे कि इसका भी ट्रू होना चाहिए, इसका भी ट्रू होना चाहिए। तो हम एंड के साथ वही तो चेक कर रहे हैं कि दोनों का ट्रू होना चाहिए। समझे? और में क्या होगा? और बोलता है भाई एक भी ट्रू हुआ ना, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। इस कंडीशन में दोनों चीजें समझ आई, एंड और बिल्कुल समझ आ गया। अच्छा, नॉट ऑपरेटर बचा है। नॉट क्या करता है? आउटपुट को इन्वर्स कर देता है। सही है। मैंने क्या करा, अच्छा नॉट का साइन क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, जो 1 पे होता है ना, मैंने यहाँ लगा दिया नॉट। हम उस कंडीशन से पहले लगाएंगे। सही है, जो भी हमारी कंडीशन होगी उससे पहले हमने नॉट लगा दिया, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? अभी मेरा आउटपुट इसका नॉट लगाने से पहले क्या आ रहा था? ट्रू आ रहा था। अब मैंने इस पे नॉट लगा दिया, या आउटपुट के क्या करेगा? कितने ट्रू वाले? अच्छा, फॉल्स वाले। मैं फॉल्स वाला हूँ। मैं फॉल्स वाला हूँ। आप लोग फॉल्स वाले हो या ट्रू वाले हो, ये आपने डिसाइड करना है। सही है, ये याद रहे, मैं फॉल्स वाला हूँ। फॉल्स ही है, इसको चला लेते हैं। क्या आया? फॉल्स आया। सही है। अच्छा, फॉल्स क्यों आया? कौन एक्सप्लेन करेगा? जी आप करें, पीछे। तेज आवाज से करना, सबको आवाज आई। अच्छा, सारे खामोश हो जाओ यार, उन्हें सुनो बस। सही है। सही है। ठीक है। सही है। सही है। थोड़ा सा बीच सही है, बिल्कुल वो जो एग्जैक्ट चीज थी ना, वो कौन और करेगा, और कौन बताएगा? बताएं। दोनों में से कोई भी, चलो बता दो। सर दो बॉल से ही बुरा ये कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो वो दो दे देगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये कि नॉट है उसको रिवर्स कर देगा, अगर ट्रू हो तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो हमारे यहाँ पे और पे क्या आया था? ट्रू आया था। सही है, और नॉट ऑपरेटर हमने लगा दिया, तो उसका आउटपुट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सबके क्लियर है? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना खतरनाक सी एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ। सही है, वो एग्जाम्पल सेफ ही कर लेते हैं, पूरी लिखनी पड़ेगी। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आऊँ, यही थी ना? कर दो। अच्छा भाई, हमें ऑपरेटर्स भी समझ आ गए, हमें एंड और भी समझ आ गया, हमें नॉट भी समझ आ गया है। सही है। अब मैं किसी एक को बुलाने वाला हूँ, ये वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब जिसको बुलाऊंगा, देख लेते हैं किसको बुलाना चाहिए। जो मुझे नहीं देख रहा होगा उसे बुला लूंगा। आप? नहीं। जी, आ जाओ। आता है पहले बता दो, मतलब समझा सकते हो। फिर अभी जब मैं पूछ रहा था कि सबके सब क्लियर है, किसी ने आज हाथ ही नहीं उठा, मतलब सबने बोला क्लियर है। आप क्लासेस समझा दोगे?
डर क्यों रहे हो? कोई मसला थोड़ी होगा यहाँ पे आने से। कौन मुझसे आना चाह रहा है? आप इतना कॉन्फिडेंस ले आओ सब कि आज अभी हमने पढ़ा है ना, समझ नहीं आया मुझसे दोबारा पूछो। मैं मना थोड़ी कर रहा कि पूछोगे तो मैं कुछ क्लास से निकाल दूंगा। समझ नहीं आ रहा बार बार पूछो जब तक समझ नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे नहीं आया इसका मतलब या तो ये है कि डर रहे हो थोड़ा सा सामने आने से, या दूसरा है समझ नहीं आया। अब वो आपको बेहतर पता है। लेकिन अगर डर रहे हो तो चलो फिर भी सही है, वो सही हो जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन समझ नहीं आ रहा ना, बड़ा गंदा सीन है। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट करो। ये तो सबको पता है सही है क्या होगा। इसका मैं उसी तरीके से कमेंट लिख रहा हूँ जो आप बता रहे हो। ठीक है, तो मैं कमेंट यूं लिख रहा हूँ कि समझ आते रहे हर लाइन में हो क्या रहा है। सर बेसिकली मैं आपको बताता जाऊंगी, आपकी आप बोर्ड में बता। हाँ बोर्ड पर बताओ, मसला नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले ये इंटीजर एबीसी, उसकी वैल्यू क्या है? 34, सही है। उसके बाद ए की वैल्यू है 21। उसके बाद इंटीजर क्यू है जिसकी वैल्यू है 12। उसके बाद इंटीजर के जिसकी वैल्यू है 8। उसके बाद हमने क्या किया है, इंटीजर आई और ऑपरेशन परफॉर्म किया है माइनस की। ठीक है, ए माइनस क्यू। ए की वैल्यू क्या है 21 माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 12। तो क्या हो जाएंगे 21 माइनस 12, ये हो गए 9। सही है, कमेंट हो गए यहाँ पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बुलियन W, और यहाँ पे क्या है एबीसी। एबीसी की वैल्यू क्या है 23, 34। और उसके बाद क्या है ग्रेटर देन का साइन है और ए। ठीक है, मतलब एबीसी इज ग्रेटर देन ए की वैल्यू क्या है 21। तो ये क्या है ट्रू हो गया। सही है, क्योंकि 34 21 से बड़ा है। 34 ग्रेटर देन 21 था, तो ये चीज क्या हो गई? ट्रू हो गई। और यहाँ पे एंड है। सही है, सही है। और उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे ए इज लेसन एबीसी। ए क्या है 21 और एबीसी क्या है 34। ये क्या हो गया ट्रू हो गया। तो यहाँ पे ये हमने ट्रू क्या हो किया? गया, किस समझ आया कैसे हुआ? क्योंकि ए क्या था 21 था, लेस देन 34 बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ट्रू हो गया। और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या है नॉट नॉट का साइन है। सही है, तो ये हो जाएगा फॉल्स एंड के बाद। क्योंकि अच्छा सही है, ये हो गया फॉल्स। और अब ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, दोनों ट्रू में ये कंडीशन होती है, दोनों में ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे सही क्या है, हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। बेहतरीन। अब बस अब दूसरा आएगा कोई, आगे वाली अब आ जाओ। एक कंडीशन हमारी हो गई, सही है। अब आगे प्रोग्राम चल रहा है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सारी चीजें मिक्स कर दी कि ये समझ आ जाएगा ना, पिछला सारा क्लियर, फिर हम सुकून से आगे जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी हमें। फिर हमारे पास एक और बुलियन वेरिएबल है ई, जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आएगी। हमारे पास यहाँ आई थी फॉल्स वैल्यू, तो ये इसको कर देगा ट्रू। साथ में हमारे पास अच्छा ये भी बताओ कि W की वैल्यू आई थी, वरना ये लोग को समझ नहीं आएगा। हमारे पास W की वैल्यू आई थी फॉल्स, और साथ में W के नेगेशन, तो कर देगा ट्रू। सही है, और यहाँ पे हमने लगा दिया ये। और लगा दिया। और यहाँ पे हमारे पास है नॉट, नॉट इक्वल टू है, लेकिन हमारे पास Q की वैल्यू है 12 और नॉट इक्वल टू K की वैल्यू है हमारे पास 8, मतलब ये हो गया ट्रू। 12 नॉट इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास हो गया फॉल्स। ये ट्रू हुआ। ट्रू 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 ट्रू, क्योंकि ये यहाँ भी पे true हुआ। नेगेशन है तो ये ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे और मतलब ट्रू हो गया। इसका आउटपुट क्या बन गया? ट्रू। ठीक हो गया। अब कौन आएगा? आ जाए आप, आ जाए आप हाथ खड़ा कर लो ना, आप आ जाए। यहाँ पर वेरिएबल है ओ को असाइन हो रही है ई की वैल्यू, और ई की वैल्यू हमारे पास है ट्रू, तो ओ की वैल्यू ट्रू हो गई। और आई ग्रेटर देन 4, आई की वैल्यू है हमारे पास 9, तो ये भी ट्रू हो गया। और ट्रू का रिजल्ट ट्रू होता है। ये बड़ी आसान थी। हाँ ये भी हो गया। लास्ट वाली कौन बताएगा? लास्ट वाली लास्ट में वो ना, अब आ जाओ। अच्छा,
हमारे पास अभी यहाँ पे ना 2 ब्रैकेट हैं। तो जैसे कि मैथ्स में होता है कि ना जो इनर ब्रैकेट होता है वो पहले सॉल्व होता है। तो हमारे पास इनर ब्रैकेट में है नॉट ओ हमारे पास आया है ट्रू। नॉट ओ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। और साथ में हमारे पास और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू ये क्या था हमारा? ये हमारे पास क्या था, ट्रू। ट्रू। ऐसा ही है। यस सर। तो ये नॉट ट्रू जो था वो फॉल्स हो जाएगा, और का ऑपरेटर है ट्रू। तो और में से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है तो ट्रू हो जाता है एंड तो हमारे पास ट्रू प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो जी हाँ हाँ लास्ट में कोर है तो वो रिवर्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं आ गया, ये करा और इधर आके ये क्या हो गया, ट्रू। ऐसा ही है। एंड में क्या हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा। किसी को कोई मसला है यहाँ तक इस प्रोग्राम में? पक्की बात है। जी जी आप जाओ। अच्छा भाई, तो आज इन 4 ने समझाया। अभी मैंने उन्हें बुलाया जिन्होंने खुद से हाथ उठाया। अब अगली बार ना मैं उन्हें बुलाऊंगा जिन्हें मैं बुलाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये चीज क्लियर है सबके? अभी कोई ऐसा जिसके क्लियर ना हो, क्योंकि अभी मैं शक्ल से पक्का एक और ऐसा प्रोग्राम लिख के बुला लूंगा। फिर मसला जब होगा, फिर जब क्लियर नहीं हुआ। अब पक्का क्लियर है सबके? जिसके क्लियर नहीं है वो हाथ उठा ले। हाथ उठे, मतलब इतने सारे हाथ उठे हैं। और अच्छा, क्या क्लियर नहीं है, ये भी तो सवाल है ना। ये जो मैंने ये लिख के दिखाया ये क्लियर नहीं हो रहा, या ये क्यों हो रहा है ऐसा, हमने क्यों किया ऐसा, ये क्लियर नहीं हो रहा। कुछ बताओ तो सही, मैं उसी तरीके से समझाऊं। फिर किस किस ने हाथ उठाए थे? तुम्हारा हाथ उठा, 1 2 3। आप बताएं क्या क्लियर नहीं है। अच्छा, आप यही सेम एस, क्या नाम है, सही है, सरफराज अहमद। तो अच्छा, मैं वापसी से बता देता हूँ। इससे पहले जो मैंने बूलियन कंडीशंस बताई थी वो समझ आ रही थी? वो समझ आ रही थी? तो वही तो ये, बस थोड़ा सा ऊपर से होगा। मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आते हैं हम। ये मेरे पास, इसको भी हटा देता हूँ यार, सही है। और यहाँ पे ये जो भी कंडीशन आ रही है इसको भी हटा देते हैं, बल्कि यहाँ ये आई हटा देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। मेरे पास कितने ऑपरेटर्स हैं? ये 4 मेरे पास वेरिएबल्स बने हुए। एक मैंने बनाया बूल w। बूलियन में कंडीशन आती है, ऐसा ही होता है। मैंने पहली कंडीशन दे दी। पहली कंडीशन कैसे? जैसे मैंने ईमेल वाली एक कंडीशन दी थी, इसी तरह ये भी क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई। ABC ग्रेटर देन A। ABC की वैल्यू क्या थी? 34 ग्रेटर देन A की वैल्यू क्या थी? 21। 34 ग्रेटर देन 21 है। कौन कौन ये मानता है? सारे मानते हैं। तो इसका मतलब ये चीज क्या हो गई? ट्रू। ये देख लो, ट्रू लिखा हुआ है। अब फिर मैंने कहा ABC, A की वैल्यू क्या थी? 21। ये क्या लेस देन है ABC से, मतलब 21 34 से छोटा है था। तो मैंने क्या लिख दिया? ट्रू। लेकिन साथ में मेरे पास एक और ऑपरेटर लगा हुआ था, कौन सा? नॉट का। तो मैंने वो भी लिख दिया। ट्रू को मैंने ऐसे, अच्छा ये पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें घबरा नहीं जाना। तो ये तो ट्रू था, ये किस तरह आ गया? ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स आ गया। अब एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? दोनों का ट्रू होना लाजमी है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे दोनों ट्रू होते तो इसका आउटपुट क्या होता? फॉल्स। तो अब एक तरीके से W में क्या आ गया? ये जो कंडीशन लिखी है W में फॉल्स आ गया। ये क्लियर है सबके? गुड हो गया। अभी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि इस तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, समझता हूँ। अब मैंने क्या किया कि मैं आया इधर, W था, W के साथ क्या लगा हुआ था? नॉट लगा हुआ था। मैं इधर आया, मैंने नॉट लगाया, W की वैल्यू क्या थी? फॉल्स थी। और मैंने और ऑपरेटर लगा दिया। मैंने कहा Q नॉट इक्वल टू K। Q की वैल्यू क्या थी? 12। K की क्या थी? 8। ये दोनों मैंने कहा बराबर नहीं है, और ये
नहीं भी थे, तो ये क्या हुआ, ट्रू। ये क्लियर है। अच्छा मैं इधर आऊं, फॉल्स को उल्टा करूंगा क्या हो जाएगा, तो ये ट्रू और ट्रू। अच्छा और क्या बोलता है, एक भी ट्रू हुआ तो दोनों ट्रू हो गए, यहाँ तो मेरे पास दोनों ही ट्रू थे, ओ मतलब आंसर ट्रू हो गया, तो दोनों ट्रू थे, मेरा आंसर क्या हो गया, ट्रू। मींस ई की वैल्यू क्या हो गई, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई ऐसा जिसको यहाँ तक क्लियर नहीं है। अब हम आ जाते हैं इधर। अच्छा कुछ लाइन चेंज किया, हो सकता है हमारा आउटपुट चेंज हो जाए। अब ओ में मैंने क्या लिखा, ई, ई क्या था, ट्रू था, इसको मैं आप लिख के ही दिखाता हूँ दोबारा। इधर में आया, ई की वैल्यू क्या थी, ट्रू थी, ये ऊपर ट्रू शो हो रही है ना, ई की वैल्यू ट्रू थी, एंड ऑपरेटर लगा दिया। ए की वैल्यू क्या है, 21, 21 ग्रेटर देन 4 है, बिल्कुल है, सब मानते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया ट्रू। एंड क्या बोलता है, दोनों का ट्रू होना लाजमी है, दोनों ट्रू थे, ये क्या हो गया ट्रू, मतलब ओ की वैल्यू क्या हो गई, और इस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ। क्लियर है। अब मैं इधर आ गया, अब मैंने क्या किया, ये वाली लाइन हो सकता है काफियों को समझ ना आई हो, तो उन्होंने जैसे बात बताई ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इनर वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर मेरे क्या लगा हुआ था, नॉट का साइन लगा हुआ था, मैंने उसको वैसे ही लगा दिया। फिर मैंने नॉट लगाया, मैं स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ, ओ की वैल्यू क्या थी, नॉट ट्रू, सही है, और फिर ये लगाया, ई की वैल्यू क्या थी, क्लियर है ये। अब मैंने बाहर वाले नोट को भी ऐसे रहने दिया, मैं अंदर का सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रू का रिवर्स करूँ क्या बन जाएगा, फॉल्स, ये आ गया ट्रू, फॉल्स और ट्रू क्या हो गया, कौन सा ऑपरेटर था, और का, और के ऑपरेटर की वजह से इसका रिजल्ट क्या बना, लेकिन अभी भी बाहर वाला क्या था, ऑपरेटर बाकी था। अब ट्रू पे मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो मेरा ये आंसर क्या आ गया, फॉल्स। इसको रन कर लें, आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। अब सबके क्लियर है, इससे डिटेल में तो और नहीं समझा सकता मैं, मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब जो पिछले थे उन्हें अब क्लियर है, पिछले में से जो हाथ उठाए हुए थे, हाथ उठाएं जरा दोबारा, आप लोग को अब क्लियर है, शुक्र सर। चलो अब चलते हैं आगे, प्रैक्टिस का टाइम दूं यहाँ पे, कितने ऐसे जो बोलने दे दें, किसी को भी प्रैक्टिस का टाइम नहीं चाहिए, 5 मिनट तो ले लो, नहीं नहीं चलते हैं आगे, चलते हैं। अच्छा ये चीज हमारी हो गई क्लियर। अब रही बात ये, अभी हम आगे भी चलते हैं, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक ले लो। जी बोलो बोलो। अच्छा आगे सही, किसी को भी कोई क्वेश्चन है ना सॉल्व करते वक्त बुला लो जल्दी से, तो हम आगे देख लें फिर आगे चलते हैं। सब क्लियर, किसी के भी कोई भी क्यूरी है ना तो पूछ लो। और प्रैक्टिस का टाइम दिया, इसका मतलब प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कुछ भी बातें वगैरह नहीं करनी। अच्छा लैपटॉप कौन कौन लेकर नहीं आया, और इनमें से कितने ऐसे जिनका बैकग्राउंड भी नहीं है प्रोग्रामिंग का, और ये लैपटॉप भी नहीं लाए, मतलब एंड की कंडीशन लगा दो। अच्छा देर में समझ आई तो खैर भाई लैपटॉप लेकर आ जाओ, सही है, कोई तपिश जिंदा नहीं होगी, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलना, यहाँ पे आके ये हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना प्रैक्टिस के टाइम के वक्त ना आप फारिग बैठे हुए होगे, और घर जाके फिर क्या होंगे, मसले मसाइल। और आज क्लास में असाइनमेंट मिलेगा, 2 क्लासेस है हमारी वीक में, 2 असाइनमेंट दे, 1 असाइनमेंट दे, अच्छा 1 असाइनमेंट देते हैं हम,
असाइनमेंट मिला करेगा कौन से दिन, सैटरडे वाले दिन, और थर्सडे वाले दिन उसको हम देख के बाहर कर देंगे बच्चों को जिन्होंने कुछ भी भंड मारे होंगे या कॉपी हुआ होगा या हुआ ही नहीं होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज असाइनमेंट आएगा, वो सबने करना है भरपूर करके। और किसी को भी कोई मसला आ रहा हो ना, ग्रुप किस लिए बनाए, इसीलिए बनाए, ऐसे नहीं बनाए कि बस ऐड हो गए, कल को नाम याद रहेगा हाँ भाई ये ऐड थे। वो इसलिए बनाए कि आपस में हेल्प करो एक दूसरे की। तो वहां पे किसी को भी कोई भी क्यूरी हो तो वो डिस्कस करना। और एक और बात अभी मैं प्रैक्टिस के टाइम के बाद बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा गौर फिक्र करना। जी, लाइन चेंज करने के लिए लाइन चेंज करने के लिए ये बैक स्लैश एन होता है शायद, बैक स्लैश एन लिखते हैं लाइन चेंज करने के लिए। तो प्रिंट के स्टेटमेंट हाँ, अच्छा, मसला है किसी को बता दो आपको। अच्छा, एक चीज सुन ले, वीएस कोड पे आप लोग काम कर रहे होगे, लेकिन कुछ के पास रन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, कितना ऐसे। अच्छा, तो आप लोग अभी डाट पैड पे ही करें, आपके पास इसलिए नहीं आ रहा, आप लोग ने फ्लटर की एसडीके डाउनलोड नहीं की, या अगर डाउनलोड की हुई है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका पाथ वगैरह सेट नहीं किया हुआ, इसलिए फ्लटर की एसडीके नहीं हुई, तो उसे डाट की एसडीके नहीं मिली। तो वो डाट उसे जब पता ही नहीं है क्या, तो वो डाट का कोड कैसे रन करेगा। तो अभी डाट पैड पे करो, घर पे जाके डाउनलोड करके
अच्छा, तो वापसी स्टार्ट करते हैं। अब सारे लोग छोड़ दो प्रैक्टिस वगैरह, अब इधर फोकस करो। सही है। अच्छा, एक चीज जो मुझे बोलनी थी वो ये थी कि मैंने ग्रुप में देखा था कुछ लोग फ्लटर की चीजें भी शेयर कर रहे थे। ऐसा ही है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कर रहे होंगे। लेकिन उसमें एक मसला ये आ सकता है कि जो नए जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, अब वो ऐसा समझ रहे होंगे कि फर्स्ट क्लास में शायद मैंने ये चीज़ कराई होगी और या मैंने घर के लिए काम दिया होगा, और वो बेचारे वो देख के डर गए होंगे कि ये पता नहीं क्या है, क्या आ गया। तो अगर वो चीज़ फ्लटर की आगे की चीज़ शेयर कर रहे हो ना, तो या तो बोल्ड में करके लिख दो ये हुआ नहीं था, ये मेरा अपना पर्सनल एरर आ रहा है, और कोई अगर सॉल्व कर सकता है तो मुझे हेल्प कर दे, ताकि जो दूसरे बिगनर्स बच्चे हैं ना, वो हिलजुल ना हो जाए पूरे कि भाई ये हो क्या रहा है। क्योंकि जब फ्लटर का वो डायरेक्ट कोड देखेंगे एक दो लाइन की इफ एल सी कंडीशन के बाद, तो वो उनका तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो ये चीज़ का ये ख्याल रखो। और दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप अभी किस किसने ज्वाइन नहीं किया हुआ? ठीक है, अभी काफ़ी ऐसे बच्चे जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, अपने बराबर वाले से दोस्ती करो फौरन, और उनसे बोलो भाई ग्रुप का लिंक दे दो, ताकि अभी हाथ के हाथ ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो। क्योंकि मैं जो असाइनमेंट दूंगा ना, वो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करूंगा, और उसके बाद मैं किसी से ये ना सुनूं कि हम तो ग्रुप में ऐड ही नहीं थे। तो वो नेक्स्ट क्लास में हमें सबमिट करना होगा। ठीक है?
अच्छा, अब करते हैं हम आगे स्टार्ट। यहाँ तक के सबके सारी चीजें क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा, जो असाइनमेंट मिलेगा वो हम लोग गूगल क्लासरूम आपके साथ बना लेंगे और वो शेयर कर देंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब ज्यादा आज की क्लास की इतनी चीजें बची नहीं है, सही है। अब हम आते हैं इफ एल्स पे। इफ एल्स, इसको गौर से समझना, सही है। आप लोग ने क्या कहते हैं, कंडीशन सबको समझ आ गई? क्या हो रहा होता है कंडीशन में, किसी से कुछ पूछ लूं? कंडीशन नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हम बूल की वैल्यूज देख रहे होते हैं। जिससे कंडीशन सही से समझ आ गई उसे इफ एल्स भी समझो समझ आ गया, सही है। इफ एल्स में हम थोड़ी सी चीजें देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, वो बताने से पहले एक चीज ये कि ये जो कोड है ना, इसका मैं क्या करता हूँ, ये कोड में ना अपना फॉर प्रैक्टिस या आप लोग अपने पास सेव भी कर लो, सही है। मैं इसको डाल देता हूँ एयर फॉर शेयर पे, ताकि ये इसलिए दे रहा हूँ बोल को कभी सही से समझ सको ना, तो ये अपना कोड देख के रिवाइज कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा, ये अभी मैं रख रहा हूँ, किसी के पास लैपटॉप नहीं होंगे तो वो उसको कोड नहीं मिल पाएगा। तो एक और काम कर रहा हूँ, अभी हम लोग ने गिट नहीं पढ़ी, गिटहब वगैरह ना, तो वो हमारी लाजमी थी। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम स्टार्टिंग में आते ही क्या पढ़ें, सिर्फ गिटहब पढ़ें। हो सकता है पूरी क्लास भी हमारी उसमें जा सकती है, ठीक है। अच्छा, गिटहब क्यों ज़रूरी है? हमारा सारा जो भी कोड होगा ना वो वहीं पे पुश होगा। यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, ये कोड अपनी प्रोफाइल पे भी डाल दूंगा, रिपोजिटरी बना के वो लिंक शेयर कर दूंगा। आज की क्लास का जो भी कोड होगा ना, अभी जैसे इफ एल्स भी करेंगे तो वो कोड वहां से आप उठा सकते हो। अच्छा, उसके लिए क्या करना, गिटहब पे जाना, ये मेरी प्रोफाइल है, इसका भी लिंक मैं कहाँ डाल रहा हूँ, एयर फॉर शेयर पे। एक बंदा कोई ना, दो बंदे बनाते हैं, बल्कि दो बंदे कोई सीआर बना रहा हूँ, सही है। वो दो कौन है, खुद से जो बनना चाह रहा है वो बता दे। एक, दो, ठीक है। आप दोनों सीआरओ क्लास के, अच्छा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है दोनों का, सही है। अच्छा, एक का नहीं है, ठीक है, ठीक है। दो हम बना देते हैं, आप दोनों आपस में भी कोऑर्डिनेशन वगैरह रख लेना या कोई चीज़ है। अब आपका ये काम है, ये जो कोड मैंने डाला है ना, इसको अपने पास सेव कर लो। इन केस अगर यहाँ से मिस हो जाता है और मुझसे कांटेक्ट कर लेना, सही है। तो इसको मैं क्या करूँगा, गिटहब पे जाऊँगा, आप लिंक भी गिटहब की रिपोजिटरी की मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग ने क्या जाना होगा, ये प्रोफाइल है, रिपोजिटरीज में जाओगे, इस तरीके से ना प्रोजेक्ट बना हुआ आ रहा होगा। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम रख दूंगा हमारा सलानी फ्लटर, और क्लास की जो टाइमिंग होगी ना 9 to 11 से, तो उसमें आप जाना। जैसे फोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं ना, फाइल्स वगैरह बनी हुई आ रही है, तो इसी तरह हमारी क्या होगी, इफ एल्स डॉट डाट ये डॉट डाल, उसके अंदर जाओगे, कोड उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर है सबकी? ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैं एक और चीज़ बता रहा था, वो क्या चीज़ थी भूल गया। अच्छा, हम इफ एल्स पे आ जाते हैं फिलहाल, बल्कि इस फाइल को सेव ही रहने देता हूँ मैं ना। हम दूसरी फाइल बना लेते हैं, इफ एल्स डॉट डाट के नाम से। वो फाइल का कोड इसमें क्या है, अब मैं इधर आ गया, वो ही लिख लेता हूँ जल्दी से, वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम इफ एल्स पढ़ते हैं, इसको गौर से समझना। अब हम अभी हमने जो कंडीशंस देखी थी, तो कंडीशंस में हमारे पास आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा था, ट्रू और फॉल्स में। अब समझो मेरा कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सही है। उस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, 10 कंडीशंस है मेरे पास। अब शुरू की कोई 3 कंडीशन का आउटपुट ट्रू आ रहा है, एक का फॉल्स, फिर 2 का ट्रू, फिर बाद में 4 का फॉल्स, ये आ रहा है। अब ये ट्रू 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 फॉल्स, इससे मुझे समझ आएगा मेरे प्रोग्राम में चली आ रहा है, समझ तो नहीं आने वाला।
क्योंकि जब ट्रू फॉल्स इस तरीके से आ रहा है तो कोई भी देख के आउटपुट देख के नहीं बता सकता पीछे कोड में क्या हुआ है। तो इसको मुझे इस फॉर्म में लाना होगा कि ये रीडेबल हो, लाइक मुझे पता चले मेरे प्रोग्राम में हुआ क्या है। अगर मैं एज वाला जो मैंने देखा था तो मैं उसको लिखूं कि ये अलाउ है, इसको लाइसेंस बनाना अलाउ है, सही है। तो ये सारी चीजें मैं लिखूं, मुझे ये नहीं है ट्रू या फॉल्स, मुझे थोड़ी पता चलेगा मैंने एज का प्रोग्राम लिखा है, मैंने ईमेल पासवर्ड का लिखा है, मैंने किसका, क्योंकि हर जगह क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इस चीज के लिए ना हमारे पास कंडीशंस होती हैं किसकी, इफ एल्स की। हमने एक कंडीशन लिखी थी किसकी, ईमेल पासवर्ड वाला प्रोग्राम हमने किया था। हम सेम प्रोग्राम दोबारा से लिखते हैं, सही है। अच्छा पहले इफ एल्स का ना मैं वो दिखा दूं, इफ और ये एल्स, ये इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, इफ, फिर मेरे पास आ रहे हैं राउंड ब्रैकेट्स, फिर मेरे पास ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना ये दो, इसको मैं अगर एक लाइन और इंटर कर दूं, ये जो मेरे दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये किसके हैं, ये इफ के कर्ली ब्रैकेट्स हैं, किसके, इफ के। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, एल्स। अच्छा ये नहीं है, ये दोनों का आपस में लिंक है, वो मैं बताता हूँ। फिर मैंने एल्स लिखा है, फिर दो कर्ली ब्रैकेट आ गए, ये दो कर्ली ब्रैकेट किसके हैं, एल्स के। ये चीज समझ आ गई। ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, राउंड ब्रैकेट्स हमें हमेशा हमारे पास किस लिए यूज होंगे, कंडीशन के लिए। अभी तक हमने कंडीशंस देखी हैं, कंडीशंस का आउटपुट क्या आ रहा था, ट्रू या फॉल्स आ रहा था, ऐसा ही हो रहा था। तो हमारे पास ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, इसमें हम हमेशा क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। ये क्लियर है सबके। अब अगर के इस कंडीशन का आउटपुट होता है ट्रू, अगर यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखी है फॉर एग्जांपल 12 ग्रेटर देन 8, ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर जो लिखा होगा वो वाला प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, सही है। अच्छा इसमें हमारे पास मल्टीपल लाइंस, हमारे पास पूरा कोड भी आ सकता है, सही है। कर्ली ब्रैकेट्स में ये क्या होते हैं, स्टेटमेंट होता है। राउंड ब्रैकेट्स क्या होते हैं, कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट, स्टेटमेंट। अगर इफ की कंडीशन, इफ में जो कंडीशन दी हुई है ये ट्रू हुई तो मेरे पास कौन से कर्ली ब्रैकेट चलेंगे, ये अभी तक हमने जो देखा था, हम 5-10 लाइन का, जितनी भी लाइन का कोड लिखेंगे सारी लाइनें स्टेप बाय स्टेप रन होंगी, ऐसा ही हो रहा था। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे आगे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आगे क्या होगा, इफ में अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसके जो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ना, सिर्फ वो ही रन होगा, एल्स पे ये जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम लिखा हो ना वो उस पे चले जाएगा, लेकिन एल्स के कर्ली ब्रैकेट नहीं चलाएगा, सही है। अगर ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स, तो ये इफ के कर्ली ब्रैकेट्स नहीं चलाएगा, डायरेक्ट किस पे जाएगा, एल्स पे जाएगा। ये चीज क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताओ इफ एल्स में भी क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, कंडीशन का। तो ये मतलब कहाँ समझ आ रहा है कि मैं इफ में दूंगा कंडीशन, टोटल गेम इफ पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो डायरेक्ट इफ चला देगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसकी बेसिस पे वो एल्स चलाएगा, अदरवाइज वो एल्स नहीं चलाएगा। एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब मैं इधर आया, मैं लिख देता हूं, इधर दो वेरिएबल बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल इधर मैं आया, एक का इंट num1, num1 में 12 दे दिया, इंट num2 में मैंने क्या दे दिया, 10 दे दिया, सही है। अब मैं कंडीशन में आता हूँ, कंडीशन में इसी तरह चेक करता था ना, ऐसे ही लिखता था, num1 मैंने लिखा ग्रेटर देन num2, ये कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट num1 इज, सॉरी स्ट्रिंग में, num1 इज ग्रेटर देन num2, सही है। और यहाँ पे आगे क्या कर दूं, num2 इज ग्रेटर देन, इसमें क्या समझ आया, मैंने कहा अगर मेरा नंबर 1 है ना, ग्रेटर हो किससे, नंबर 2 से, तो क्या चलाएगा, वो ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी लिखा होगा वो ये काम चला देगा, अदरवाइज वो एल्स पे आएगा। अभी मेरी कंडीशन क्या थी, नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर था, ऐसा था, तो कंडीशन क्या चलनी चाहिए, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, बिल्कुल सही बताया इसने। अगर मैं यहाँ पे आऊं,
ये कर दूं। अब नंबर 1 ग्रेटर है या नंबर 2 ग्रेटर है? मेरा प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा? इफ में आया, इसने कहा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, नंबर 1 मतलब 12 ग्रेटर देन 19 इसने बोला, ये ट्रू था या फॉल्स था? फॉल्स था। इसने इसको स्किप किया, ये कहाँ गया? एल्स पे। इसने इसको रन किया। अब देखना नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। क्लियर हुआ? अब वो लॉगिन वाला जो हमने काम किया था जिसपे ट्रू और फॉल्स आउटपुट आ रहा था, वो काम हम यहाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसमें? ईमेल पासवर्ड चेक करेंगे, इफ की कंडीशन में क्या कर देंगे? लॉगिन सक्सेसफुल। एल्स में हम क्या कर देंगे? लॉगिन फेल। सही है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ जी, अगर num 1 और num 2 दोनों सेम है तो फिर वो if else दोनों ही execute हाँ, अब आ जाते हैं हम। ये हमारे पास कितनी कंडीशन हुई है? हमारे पास 2 कंडीशन बनी है। अब किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि भाई अगर मेरे पास नंबर 1 और नंबर 2 बराबर होते तो क्या चलना चाहिए था? तो अब मुझे क्या चलाना चाहिए? अभी हमने देखा इफ एल्स कब चलता है? जब हमारे पास एक कंडीशन हो। सही है। अब अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन होंगी ना, तो मैं क्या चलाऊंगा? एल्स इफ भी लगेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही है। एक चीज का सिर्फ एडिशन हो जाएगा। ये मेरे पास एल्स था ना, इसको मैंने हटाया, बल्कि इसको लगे रहने देता हूँ। यहाँ पे आया, मैंने लिखा एल्स इफ। एल्स इफ भी मेरे पास क्या लेता है? कंडीशन लेता है और स्टेटमेंट लेता है। सही है। अब ये काम किस तरह करेगा मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले आएगा इफ पे। इफ की इसने कंडीशन चेक करी, इफ की कंडीशन फेल हुई, ये जाएगा एल्स इफ पे। एल्स इफ एक नहीं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे मार्कशीट की अगर मैं कंडीशन लूं, तो मेरे पास मार्कशीट में क्या होता है? ग्रेड्स होते हैं। मेरी अगर परसेंटेज 40 से ज्यादा है और 50 से कम है, यहाँ पे ये भी ख्याल रखना है, सिर्फ ये नहीं कि 40 से ज्यादा है। 40 से ज्यादा तो 80 भी हो सकती है, तो वो 80 को ए प्लस तो बोल देगा। तो 40 से ज्यादा 41 को ए प्लस तो नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन ज्यादा भी बन सकती है कि 40 हो एंड ऑपरेटर कौन सा लगेगा? एंड लगेगा और लगेगा एंड लगेगा। क्या हो? लेस देन 50, तो ये क्या हो जाएगा? डी ग्रेड। 50 से 60 के दरमियान हो तो ये क्या हो जाएगा? 60 से इसी तरह। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पे कितने एल्सिफ लगेंगे? एक इफ लगेगा, फिर हो सकता है 4-5 एल्सिफ लगे, और एक एल्स पे हम छोड़ दें जो सारे से मतलब कंडीशन कोई भी रन ना हो तो एल्स में हम बता दें, फिर ये हो। अब जैसे मैं अगर इधर आऊं, तो 2 नंबर की टोटल कितनी कंडीशन बन सकती है? या तो एक नंबर दूसरा नंबर 1 बड़ा हो सकता है नंबर 2 से, या ये हो सकता है नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा हो। 2 कंडीशन ही हो गई। तीसरा क्या हो सकता है? दोनों बराबर हो सकते हैं। चौथी कोई कंडीशन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अभी हमने 2 कंडीशन तो ऐड कर दी थी, तीसरी कंडीशन हमारी ऐड करना बाकी है। तीसरी कंडीशन, अच्छा सब कंडीशन लेते हैं सिवाय एल्स के। इफ भी कंडीशन लेगा, एल्स इफ भी कंडीशन लेगा, एल्स कंडीशन नहीं लेगा। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा num1, कौन सी कंडीशन लिखूंगा? डबल इक्वल टू num2, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? प्रिंट नंबर 1 इज इक्वल टू num2। अब बताओ, अब मैं कोई सा भी प्रोग्राम देता हूं इसे, मैंने दिए इसे 19 और 19। अब ये क्या करेगा? फर्स्ट कंडीशन पे आएगा नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। 19 ग्रेटर देन 19 था? नहीं था। ये वाला कर्ली ब्रैकेट चलेगा? ये किस पे आ जाएगा? एल्स इफ पे आ जाएगा। अच्छा ये चल जाता ना, तो ये कुछ भी नहीं चलता, ये सिर्फ इफ चलता, और एल्स इफ ना एल्स पे किसी पे नहीं जाता। अब ये आया नंबर 1, इसने कहा नंबर 2 के इक्वल है। 19 19 के इक्वल था, इसने क्या चला दिया? ये कर्ली ब्रैकेट चला दिया। अब ये एल्स पे जाएगा? ये नहीं जाएगा। तो हम इसे चला के देख लें। इसने क्या? नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। अब ये मेरा एक प्रोग्राम बन गया ना। अब मैं कोई भी नंबर देखना चाहूँ अपने प्रोग्राम से तो मैं देख सकता हूँ। ये एक मेरी एप्लीकेशन बन गई है। सिर्फ इस एप्लीकेशन में फर्क क्या है? इसकी कोई यूजर इंटरफेस नहीं है। ये कंसोल बेस्ड प्रोग्राम है जिसका टेक्स्ट में आउटपुट नजर आ रहा है। सही है। अच्छा एक और चीज दिखा दूं, एल्स के बाद अगर मैं कुछ प्रिंट करूंगा ना, इफ एल्स सब खत्म हो गया, ये उसके बाद चल रहा है। सही है। तो ये क्या हुआ?
ये लाइन चलेगी? अब मैं चला के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, देखो इफ एल्स का ताल्लुक ना ये कर्ली ब्रैकेट्स के यहाँ से यहाँ तक है, सही है। इफ और एल्स ये आपस में कनेक्टेड है। इफ चलेगा तो एल्स इफ एल्स नहीं चलेंगे, इफ नहीं चलेगा तो एल्स इफ चल सकता है, एल्स नहीं चल सकता। इफ एल्स इफ कुछ भी नहीं चला तो एल्स चल सकता है। इसका एल्स का जहाँ कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ ना उसके बाद जो भी लाइन होगी वो चलेगी, सही है। हमारे पास इफ एल्स यहाँ खत्म हो गया था, इफ एल्स साथ बोलते हैं ना हम, तो इफ एल्स में से या इफ चलेगा या एल्स चलेगा या एल्स इफ चलेगा, ये आपस में कंडीशंस है। लेकिन जब ये कंडीशन खत्म हो जाएगी तो इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा, इफ एल्स सब खत्म हो गया है, ये उसके बाद चल रहा है, सही है। तो एल्स के कर्ली ब्रैकेट के बाद जो भी लाइन लिखी होगी वो चलेगी। क्या समझ आया? समझ आया? इफ एल्स आपस में कनेक्टेड है, या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा, सही है। वो खत्म हो गया। एल्स का जहाँ कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ है ना उसके बाद जो भी लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि वो कंडीशन एल्स ना सिर्फ इफ के साथ कनेक्टेड था। अब उसके बाद जो भी हमारा प्रोग्राम हुआ वो रुकेगा नहीं, वो चलेगा लाइन बाय लाइन ही। सिर्फ ये कंडीशन कहाँ पे आई थी? इफ एल्स में, कि अगर इफ सही होगा तो एल्स नहीं चलेगा, इफ गलत होगा तो एल्स चलेगा। ये कंडीशन सिर्फ इफ एल्स के ये महदूद थी, लेकिन बाद वाला प्रोग्राम हमारा एज इट इज चलेगा जैसे लाइन बाय लाइन चलता था। सबके क्लियर है जी? कर सकते हो आप। अच्छा एक और चीज करके दिखा देता हूं। मैं इधर आया, मैंने क्या लिखा, प्रिंट num1 इक्वल इक्वल टू 19। आउटपुट क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स। जिससे पूछूं वो बताएगा, बल्कि नहीं, चलो ट्रू वाले कितने हैं? ट्रू वाले कितने हैं? मैं फॉल्स के साथ हूं, खैर और ट्रू वाले कितने? क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, फॉल्स? चला के देखें क्या आया। क्यों? 19 वो जो था वो नंबर वाला था, ये जो 19 है ये क्या है? ये स्ट्रिंग है, ये इसको एज अ कैरेक्टर सपोज कर रहा है, तो वो आपस में बराबर कैसे होंगे? ऐसा ही है। बोल, अच्छा आपका सवाल ये है कि बोल नहीं लगा तो ट्रू फॉल्स कैसा आया। मैंने स्टार्ट में बताया था कि इस चीज को मैं क्या करूं, किसी वेरिएबल में लिख लूं। वेरिएबल में लिखूंगा तो वेरिएबल की जाहिर सी बात है मुझे टाइप बतानी पड़ेगी, तो मैं बोल बता रहा हूँ। वेरिएबल मैंने बता दिया ABC फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं ABC को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास सेम आउटपुट आएगा, ऐसा ही है। तो मैंने क्लास के एंड में एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर इस चीज को मैं डायरेक्ट प्रिंट में रख रहा हूँ या वेरिएबल में रख रहा हूँ तो उसका फायदा नुकसान क्या है। उसका फायदा ये था कि अगर वेरिएबल में रख रहा हूँ तो मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, वेरिएबल में नहीं रख रहा तो मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो ये सेम था। इसको बोल रन टाइम पे खुद पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। इसको मैंने कहीं असाइन नहीं किया हुआ। असाइन करते वक्त मैं वेरिएबल जब बनाता हूँ ना, जब मुझे बोल बनाना पड़ता है। अभी मैं यहाँ वेरिएबल नहीं बता रहा, यहाँ डायरेक्ट में कंडीशन लिख रहा हूँ, सही है। यहाँ पे मैं कोई भी कंडीशन लिख सकता हूँ, ABC, मतलब समझ लो। तो ये चीज क्या है, फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि 19 था इंटीजर नंबर, और 19 वाला दूसरा वाला जो स्ट्रिंग में था वो स्ट्रिंग था, तो दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। ये चीज क्लियर है? ठीक है, हम अपनी क्लास को यहीं तक रोकते हैं, आज के लिए इनफ है। अच्छा, कुछ असाइनमेंट होगा, वो असाइनमेंट लाजमी नहीं है ऐसा हो कि सारी चीजें हमने पढ़ी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने सवाल कराए वही असाइनमेंट होगा, वो काम मिलता जुलता ही होगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होगा। और असाइनमेंट करना मैंडेटरी है, फर्स्ट रॉ से बैठे आखिरी रॉ के एक एक बंदे तक। वो नहीं किया ना, एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।